एक बार एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोज तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को इसका पता नहीं चला। वही खीर गरीबों को परोसी गई और उसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया है। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा, ये सोचकर कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव पहुंचा। गांव की चौपाल में बैठकर उसने पूछा, क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो, ताकि मैं एक रात वहां ठहर सकूं? गांव वाले ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तुम देर से उठी हो। घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता बनाकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया, ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोज बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को, या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोसी थी। राजा पास ही बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में हलचल मच गई। उसने विनम्रता से पूछा, फिर धर्मराज ने क्या फैसला किया? लड़की बोली, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ ठहर सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी, लेकिन गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है, फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीली खीर खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी, अब बताओ, गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल में बैठकर सच जाने बिना निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आईं, ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है। सीख, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सिर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।